नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है द हॉक्स एंड द हंटर्स। हॉक्स कौन होता है? बाज। हंटर्स कौन होते हैं? शिकारी। बाज और शिकारी। मैं अपनी स्टोरी को रीडिंग करूंगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते जाऊंगी, डिफिकल्ट वर्ड्स आपको क्लियर करती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखें और स्टोरी को समझें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मेरे साथ साथ रीडिंग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, a hawk family lived on a huge rain tree near a wild lily pond in the forest. क्या है? एक समय की बात है, a hawk family, एक बाज की फैमिली यानी कि बाज परिवार, lived on a huge rain tree, कहाँ रहते थे? एक ह्यूज मतलब विशाल, रेन ट्री यानी कि वर्षा वृक्ष, वर्षा वृक्ष किस पर रहते थे? एक विशाल वर्षा वृक्ष पर रहते थे। नियर मतलब समीप, नियर अ वाइल्ड लिली पॉन्ड, किसका? पॉन्ड मतलब तालाब। कौन सा पॉन्ड था, कौन सा तालाब था उनके पास? अ वाइल्ड लिली पॉन्ड, एक जंगली लिली तालाब के पास जो पेड़ था उस पर वो रहते थे। उसकी फैमिली, बाज की एक फैमिली रहती थी इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो अब इसका मीनिंग, सेंस क्या निकल कर आया? एक बार की बात है, जंगल में एक जंगली लिली तालाब के पास, नियर मतलब समीप या पास, एक विशाल वृक्ष पर कौन रहता था? एक बाज परिवार लिव्ड, रहता था, रहता था। Near the same pond was a cave where a lion lived. Near हमने देखा पास, सेम मतलब उसी पॉन्ड के पास। was a cave, क्या केव का मतलब क्या होता है? गुफा। where a lion lived, उसी तालाब के पास के एक गुफा में कौन रहता था? कौन रहता था? एक शेर रहता था। A kingfisher and a turtle also gave company to the lion and the hawk family. किंगफिशर कौन होता है? किंगफिशर आपने देखा होगा, एक लंबी चोंच वाला छोटा चमकीला नीला सा पक्षी होता है। ये क्या करता है? जो नदियों में से मछली पकड़ के खाता है, वो होता है किंगफिशर। अ किंगफिशर एंड अ टर्टल, एक किंगफिशर और एक कछुए ने, ऑल्सो गिव कंपनी टू द लॉयन एंड द हॉक फैमिली, मतलब कि एक किंगफिशर और एक कछुए ने भी शेर और बाज के परिवार को, कंपनी द लॉयन एंड द हॉक फैमिली, शेर और हॉक बाज के परिवार को क्या दी थी? कंपनी दी। कंपनी का मतलब वो भी उनको, उनके साथ ही थे, ये कह सकते हो। ऑल ऑफ देम वर ग्रेट फ्रेंड्स, वो सब कैसे थे? बहुत ही, ग्रेट फ्रेंड का मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे हार्डली फॉट एंड स्पेंट हैप्पी एंड फन फिल्ड टाइम्स टुगेदर। दे हार्डली फॉट का मतलब क्या है? कि कभी मुश्किल से लड़ते होंगे वो आपस में। एंड स्पेंड हैप्पी, और कैसा समय बिताते थे? और खुशी, एंड फन फिल्ड टाइम्स टुगेदर, मजेदार समय बिताते थे। मतलब मुश्किल से लड़ते होंगे वो लोग। दे हार्डली फॉट, मुश्किल से लड़ते होंगे, मुश्किल से ही लड़ते थे। एंड स्पेंड हैप्पी एंड फन फिल्ड टाइम्स टुगेदर, और कैसा समय बिताते थे एक साथ? वो मजेदार और खुशी भरा। हैप्पी एंड फन फिल्ड, मजेदार।
खुश और मजेदार समय बिताते थे। इट वॉज अ हॉट समर डे। क्या था? इट वॉज अ हॉट समर डे मतलब क्या हुआ कि गर्मी भरा दिन था। कैसा दिन था? गर्मी का दिन था। 3 hunters, 3 शिकारी केम टू द फॉरेस्ट एंड हंटेड ऑल डे लॉन्ग। गर्मी का दिन था, समर मतलब गर्मी, और 3 जो थे शिकारी जंगल में आए और दिन भर क्या किया उन्होंने? शिकार करते रहे। हंटेड ऑल डे लॉन्ग, दिन भर वो शिकार करते रहे। बट दे डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो क्या थे? निराश थे। डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है? निराश होना, निराश मतलब सारा दिन वो शिकार करते रहे लेकिन वे क्या थे? निराश थे। टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड दे रेस्टेड अंडर द रेन ट्री एट डस्क। अब उन्होंने क्या किया? टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड मतलब थके हुए, एंड एग्जॉस्टेड का मतलब भी थका हुआ ही होता है, या फिर अपना आप को कमजोर फील करना, कमजोर महसूस करना। मतलब टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड दे रेस्टेड अंडर द रेन ट्री एट डस्क। उन्होंने कहाँ पे रेस्ट किया? कि जब वो थके हुए थे और अपना आप को बहुत ही वीक महसूस कर रहे थे, कमजोर महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? एट डस्क। डस्क का मतलब क्या होता है? शाम। क्या मतलब है? शाम के समय। एट डस्क मतलब शाम के समय उन्होंने उसी वो जो पेड़ था ना, जो रेस्ट अंडर द रेन ट्री, वर्षा वृक्ष के नीचे क्या किया उन्होंने? रेस्ट, आराम किया। नो सूनर हैड दे लेट डाउन व्हेन मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स स्टार्टेड अटैकिंग देम। क्या हुआ कि नो सूनर हैड दे लेट डाउन, कि उन्हें अभी लेटे हुए क्या हुआ था? वे लेटे ही थे। नो सूनर हैड दे लेट डाउन, अभी वो लेटे ही थे। वैन मॉस्किटोज, मच्छरों ने, एंड अदर इंसेक्ट, और जो दूसरे कीट मकोड़े थे, स्टार्टेड अटैकिंग दैम, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। So they built a small fire, hoping that the fumes would keep away the insects. So they built a small fire, hoping, उन्होंने क्या किया? एक छोटी सी आग जला ली। स्मॉल फायर मतलब एक छोटी सी आग, एक छोटी सी आग जलाना। होपिंग मतलब उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसी आशा की कि दैट द फ्यूम मतलब धुआं वुड कीप अवे द इंसेक्ट, कि धुएं से क्या होगा कि वो कीड़े ना दूर रखेंगे, वो जो धुआं होगा वो कीड़े ना दूर रखेगा। तो उन्होंने ऐसी उम्मीद करके, ऐसा सोचकर, ऐसी आशा करते हुए क्या किया? एक छोटी सी आग जला दी। द इंसेक्ट्स डिड गो अवे, मतलब मच्छर तो क्या हुआ? मच्छर तो वहां से चले गए। बट द फ्यूम्स वॉक अप द बेबी हॉक्स, लेकिन जो धुएं ने क्या किया? बेबी हॉक्स मतलब बाज के बच्चे, बाज के बच्चे, लेकिन धुएं ने क्या किया? बाज के बच्चों को जगा दिया। दे स्टार्टेड क्राइंग आउट लाउडली, क्या करा उन्होंने? वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। द हंटर्स लुक्ड अप एंड स्माइल्ड, अब जो शिकारी थे उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और क्या हुआ? मुस्कुराए। शिकारी ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। दोज वर द क्राइज ऑफ बर्ड्स, क्या कहते हैं वो लोग? कि भाई ये तो पक्षियों के चीखने की आवाज थी। दोज वर द क्राइज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों, ये तो पक्षियों के चीखने की क्या थी? आवाज थी, या मतलब ये पक्षी की चीख थी। यम्मी ब्रेकफास्ट टुमारो मॉर्निंग, वन ऑफ देम सेड लाउडली, उनमें से एक ने बड़ी जोर से क्या कहा? यम्मी मतलब टेस्ट दिखाते हुए, ब्रेकफास्ट टुमारो मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि मतलब कि कल सुबह क्या मिलेगा हमें? यम्मी ब्रेकफास्ट मतलब स्वादिष्ट नाश्ता। क्या होगा? कल सुबह स्वादिष्ट नाश्ता। उनमें से एक ने बड़ी जोर से कहा।
कि कल तो सुबह, जैसे हम कहते हैं ना, अरे वाह कल तो, मतलब वो सोच रहा है वाह कल तो सुबह टेस्टी यम्मी नाश्ता मिलेगा। द पेरेंट हॉक्स heard this and were terrified. द पेरेंट हॉक्स मतलब जो बाज के बच्चों के जो माता पिता थे, यानी कि बाज माता पिता, heard this उन्होंने ये सारी चीज सुनी, एंड were terrified, और terrified मतलब क्या होता है कि वो क्या हो गए, भयभीत हो गए। terrified मतलब भयभीत, मतलब डर जाना। मदर हॉक said, द पेरेंट हॉक्स हियर्ड दिस एंड वर टेरिफाइड, मतलब जो माता पिता थे, जो बाज माता पिता थे, उन्होंने बात सुनी और वो भयभीत हो गए। मदर हॉक सैड टू फादर हॉक, मदर हॉक मतलब माता, जो माता बाज थी उसने पिता बाज से कहा, वी सीम टू बी इन डेंजर, क्या कहा कि भाई हमें, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम ना अभी हम खतरे में हैं। वी सीम टू बी इन डेंजर, कि हम खतरे में हैं। कैन यू आस्क द किंगफिशर फॉर हेल्प, कि क्या आप बाज से, क्या मतलब क्या आप किंगफिशर से मदद मांग सकते हैं। उन्होंने उस माता बाज ने पिता बाज से कहा कि भाई हम ना एक मुसीबत में लग रहे हैं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम खतरे में हैं, तो क्या बाज से, क्या आप किंगफिशर से मदद मांग सकते हैं, क्या आप किंगफिशर से मदद मांग सकते हैं। उसने ऐसे अपने हस्बैंड से कहा। Father Hawk flew swiftly to the kingfisher's nest and woke him up. अब जो पिता बाज था, फ्लू स्विफ्टली, वो क्या हुआ, बहुत ही तेजी से क्या किया, उसने टू द किंगफिशर, किंगफिशर के नेस्ट, घोंसले की ओर दौड़ उड़ा, एंड वॉक हिम अप, और उसे जगाया। जो पिता बाज था वो किंगफिशर के नेस्ट, घोंसले की तरफ बहुत तेजी से उड़ा और उसको जगाया। ही वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, चौंक जाना, चौंक। ही वॉज स्टार्टल्ड, क्या हुआ, वह चौंक गया। फादर हॉक टोल्ड हिम अबाउट द डेंजर हिज बेबीज वर इन, मतलब फादर हॉक टोल्ड हिम अबाउट द डेंजर हिज बेबीज वर इन, कि फादर बाज पिता ने क्या किसके बारे में बताया, उस खतरे के बारे में बताया जिसमें उसके बच्चे थे, जिस खतरे में उसके बच्चे थे। बाज पिता ने किसको बताया, किंगफिशर को बताया। द किंगफिशर अश्योर्ड फादर हॉक, किंगफिशर ने जो पिता बाज था उसको क्या किया, उसे आश्वासन दिया। अश्योर्ड का मतलब आश्वासन, आश्वासन देना। डोंट गेट स्केयर्ड, मतलब कि तुम डरो मत। गो होम, घर जाओ, एंड कंसोल योर वाइफ, और अपनी पत्नी को क्या दो, संतावना, मतलब उन्हें कहो कि भाई सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, ऐसे इस तरह से उन्हें संतावना। कंसोल का मतलब क्या होता है, कंसोल मतलब संतावना, सांतावना। आई विल कम राइट अवे, क्या कि मैं तुरंत आऊंगा। आई विल कम राइट अवे का मतलब क्या है, मैं तुरंत आऊंगा। ऐसा किंगफिशर ने बाज को कहा और उसे एक तसल्ली दी कि मैं सही समय पर आ जाऊंगा। द किंगफिशर केम इमीडिएटली, अब क्या हुआ, किंगफिशर बहुत ही एकदम से, तुरंत ही क्या करा, आ गया। इमीडिएटली मतलब तुरंत। Just above the fire, he flapped his wet wings wildly to sprinkle water on it and put it out. क्या हुआ कि just above the fire मतलब एकदम जहां आग लगी हुई थी ना, उसके ऊपर, आग के ठीक ऊपर। just above the fire means आग के ठीक ऊपर। He flapped his wet wings, उसने क्या किया, अपने गीले पंखों को जोर से क्या किया, फ्लैप का मतलब थपथप, जैसे फड़फड़ाते हैं ना, ऐसे बुरी तरह हिलाया उसने, गीले पंख थे तो। वाइडली टू स्प्रिंकल वाटर ऑन इट, और उससे क्या झाड़ा, पानी झाड़ा, मतलब पानी छिड़काव कर दिया पानी का। एंड पुट इट आउट, और उसने क्या किया, आग को बुझा दिया। द इरिटेटेड हंटर्स मेड अनदर फायर, अब जो चिड़े हुए, जो इरिटेट मतलब चिड़ना, जो चिड़े हुए थे,
शिकारी जो चिढ़ गए इस बात से। चिड़े हुए जो हंटर्स थे, शिकारी जो चिड़े थे, मेड अनदर फायर, उन्होंने एक दूसरी आग जला ली। एंड द किंगफिशर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझाना, आग बुझाना, आग बुझाना, एक्सटिंग्विश्ड। द किंगफिशर एक्सटिंग्विश्ड इट अगेन, किंगफिशर ने उसको दोबारा बुझा दिया। एवरी टाइम अ फायर वॉज मेड, मतलब हर बार जब आग लगती थी, द किंगफिशर पुट इट आउट, और किंगफिशर क्या करता था? उसे उसी तरह से बुझा देता था। द किंगफिशर पुट इट आउट इन द सेम वे, तो किंगफिशर जो करता उसी जैसे वो कर रहा था कि अपने पंखों को गीले करता और उसके ऊपर छिड़काव कर देता, आग के ऊपर उसे बुझा देता, सेम उसी तरह से जितनी बार भी आग जलाई उतनी बार ही उसने उसको इसी तरह से बुझा दिया। मदर हॉक नोटिस्ड द किंगफिशर्स गेटिंग एग्जॉस्टेड, अब मदर हॉक जो माता बाज थी उसने ये देखा, उसने ये नोटिस किया कि जो किंगफिशर है क्या हो रहा है? थक रहा है, मतलब वो बार बार आग बुझा रहा था बेचारा, तो उसने देखा कि वो थकते हुए देख रही थी उसको, कि मतलब ये धीरे धीरे थक रहा है। शी फेल्ट सॉरी, उसने क्या महसूस किया, मतलब एक तरह से अपना आप को सॉरी फेल्ट किया, सॉरी महसूस किया, उसे दुख हुआ। एंड सजेस्टेड टू हर हस्बैंड, और उसने अपने हस्बैंड को सुझाव दिया, वाई डोंट यू आस्क द टर्टल फॉर हेल्प नाउ, उसने क्या क्या कहा अपने हस्बैंड से कि भाई आप कछुए से, टर्टल से क्यों नहीं मदद मांगने के लिए, मतलब मदद करने के लिए कहते, या मदद क्यों नहीं मांगते? वाई डोंट यू आस्क द टर्टल फॉर हेल्प नाउ, कि आप कछुए से मदद क्यों नहीं मांगते? द पुअर किंगफिशर, जो बेचारा किंगफिशर है, सीम्स टू बी वेरी टायर्ड, बेचारा कैसा लग रहा है? बहुत थका हुआ लग रहा है। At midnight, Father Hawk approached a surprised turtle who readily agreed to help. अब क्या हुआ? मध्य रात्रि में, या आधी रात्रि कह सकते हो, मिडनाइट को, आधी रात को, या मध्य रात में, पिता हॉक जो था ना, पिता हॉक मतलब पिता बाज जो था, अप्रोच्ड अ सरप्राइज टर्टल हु रेडिली एग्रीड टू हेल्प, उसने क्या किया? पिता बाज ने एक आश्चर्यचकित कछुए के पास पहुंचे जो तुरंत ही, हु रेडिली, उसके पास पहुंच गया, हु रेडिली मतलब जो तुरंत ही, एग्रीड टू हेल्प जो तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। द टर्टल एक्सटिंग्विश्ड द फायर यूजिंग वेट मड फ्रॉम द पॉन्ड, टर्टल ने कैसे आग को बुझाया? एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना, अभी मैं पीछे भी बताई। उसने क्या किया? उसने गीली, वेट मड, गीली मिट्टी से आग बुझाई। When the greedy hunters tried to trap it, जब जो लालची, ग्रीड मतलब लालची, लालच, जब लालची शिकारियों ने उसे फंसाना चाहा या पकड़ना चाहा, इट डाइव्ड इनटू द पॉन्ड एंड एस्केप्ड, वो क्या किया? तालाब में छलांग लगा ली, मतलब तालाब में कूद गया, और एस्केप मतलब भाग निकला, कछुआ वहां से भाग निकला। जैसे ही उसको शिकारियों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो पॉन्ड में कूदा और वहां से भाग निकला। द टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड हंटर्स मेड वन मोर फायर एंड डिसाइडेड टू स्लीप, अब जो थके हुए और निराश शिकारी थे उन्होंने एक और फिर से आग लगाई, एक बार और एक और आग लगाई, एंड डिसाइड टू स्लीप, और सोने का निर्णय लिया या सोने का फैसला किया। वन ऑफ देम सैड लाउडली, उनमें से एक ने बहुत जोर से बोला, वी विल हैव द हॉक्स फॉर ब्रेकफास्ट श्योरली, क्या कहा? कि भाई हम निश्चित रूप से नाश्ते के लिए बाज लाएंगे, वी विल हैव द हॉक्स फॉर ब्रेकफास्ट श्योरली, कि हम निश्चित रूप से, उन्होंने एकदम डिसाइड कर लिया था ये चीज़ कि भाई हम ना नाश्ते के लिए क्या लाएंगे? बाज लाएंगे, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। मदर हॉक ट्रिम्बल्ड, मदर हॉक ट्रिम्बल्ड मतलब, ट्रिम्बल्ड का मतलब कांपना, माता बाज जो थी वो क्या हुई? एकदम से कांप उठी। शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू आस्क फॉर द लॉयंस हेल्प,
उसने अपने पति से क्या कहा कि भाई टू आस्क फॉर द लॉयंस हेल्प। किसके लिए कहा? उसने अपने पति से शेर की मदद मांगने के लिए कहा। द माइल्डली सरप्राइज्ड लॉयन आस्क फादर्स हॉक टू गो होम एंड लीव द मैटर टू हिम। अब जो था लॉयन जो था उसने क्या कहा? हल्के से आश्चर्यचकित शेर ने, द माइल्डली सरप्राइज्ड, माइल्डली का मतलब हल्का, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। जो शेर था थोड़ा सा सरप्राइज था, बहुत ही हल्का सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा फादर हॉक से, बाज पिता से कहा टू गो होम, आप घर जाओ, एंड लीव द मैटर टू हिम, और जो मामला जो है उस पर छोड़ने के लिए कहा। किसने कहा? लॉयन ने कहा कि भाई तुम तो घर जाओ, घर जाना और मामला उस पर छोड़ देने के लिए किसने कहा? लॉयन ने कह दिया। अब क्या हुआ? फादर हॉक रीच्ड हिज नेस्ट, मतलब वो कहाँ पहुंच गया? जो पिता बाज था वो अपने कहाँ पहुंच गया? घोंसले पर पहुंचे। When he heard a loud roar, क्या हुआ कि जब फादर हॉक रीच्ड हिज नेस्ट, व्हेन ही हियर्ड अ लाउड रोर, पिताबाज अपने घोंसले में पहुंचे जब उन्होंने एक तेज क्या सुनी? रोर का मतलब क्या होता है? दहाड़, शेर की दहाड़, जो शेर दहाड़ता चिल्लाता है। द हंटर्स जम्प्ड अप, अब शिकारी उछल पड़े। इट वॉज स्टिल डार्क, क्या हो गया था? एकदम शिकारी उछल पड़े, अभी भी अंधेरा था। स्टिल मतलब अभी भी, इट वॉज स्टिल डार्क, या अभी तक, अभी भी अंधेरा था। बट फिल्ड विथ फियर दे रन अवे फ्रॉम, इट वॉज स्टिल डार्क, अभी भी अंधेरा था, बट फिल्ड विथ फियर दे रन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या थे फिल्ड विथ फियर? मतलब वो एकदम क्या हुए रखे थे? डर से भरकर, लेकिन डर से भरकर दे रन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो जंगल से क्या हो गए? भाग गए। फाइनली इट वॉज डे ब्रेक, क्या हुआ? आखिरकार सुबह हो गई। फाइनली इट वॉज डे ब्रेक का मतलब क्या होता है? सुबह हो जाना। फाइनल आखिरकार सुबह हो गई। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन शोन ऑन द हॉक्स नेस्ट एंड द बेबी हॉक्स स्टीर्ड। क्या हुआ कि जो द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, सूरज की जो पहली किरण थी, शोन ऑन द हॉक्स नेस्ट, क्या हुआ कि घोंसले पर चमकी। किसके? बाजों के घोंसले पर चमकी। एंड द बेबी हॉक्स स्टीर्ड, स्टीर्ड का मतलब क्या होता है? कि बच्चों में क्या मच गई? हलचल मच गई, हल चल। स्टीर्ड का मतलब क्या होता है? हलचल। दे स्टार्टेड क्राइंग सॉफ्टली, मतलब अब उन्होंने मतलब धीरे धीरे क्या हुए? रोने लगे। वे क्या करने लगे? धीरे धीरे रोने लगे। मदर हॉक सैड, जो माता बाज थी, थैंक गॉड द हंटर्स हैव लेफ्ट एंड आवर बेबीज आर सेफ। माता जो बाज थी उसने कहा कि थैंक गॉड, भगवान को शुक्रिया करते हुए कहा, द हंटर्स हैव लेफ्ट, हंटर्स जो शिकारी जो थे चले गए, एंड आवर बेबीज आर सेफ, और जो हमारे बच्चे हैं वो क्या हैं? क्या हैं? बच गए या सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित हैं। फादर हॉक एडेड, अब इसी के साथ ही मतलब जैसे वो माँ बोल रही थी तो एकदम उसी में, उसकी बात में ही जो बाज पिता था उसने क्या कहा? उसने भी कुछ उन्हीं शब्दों में कुछ ऐड करते हुए, कुछ और जोड़ते हुए कहा, इट वॉज ऑल ड्यू टू द टाइमली हेल्प वी रिसीव्ड सो सेल्फलेसली फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। क्या कहा उसने? कि पिताबाज क्या बोला? कि वो पिताबाज बोला यह सब हमारे दोस्तों के कारण था। ऑल इट वॉज ऑल ड्यू टू द टाइमली हेल्प वी रिसीव्ड सो सेल्फलेसली फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, कि ये सब क्यों संभव हुआ? किसके कारण संभव हुआ? कि जो हमें टाइमली हेल्प वी रिसीव, जो हमें समय पर मदद मिल गई। किससे? हमारे सेल्फलेसली, जो मतलब बिना किसी लालच के हमारे दोस्तों से जो हमें समय पर मदद मिली, उसकी वजह से हम लोग क्या हुए? सुरक्षित हुए या बच गए। मदर हॉक नोडेड एंड स्माइल्ड,
मदर हॉक जो थी, जो माता बाज थी, उसने नोड मतलब क्या होता है, जैसे किसी के जैसे मान लो कोई बात, जैसे वो बोल रहा था, बाज पिता बोल रहा था, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने में, जैसे हम सर हिलाते हैं ना, एग्री करते हैं किसी को कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, बिना बोले हम अपने सर को हिलाकर सहमति दे देते हैं, नोड उसे बोलते हैं। तो नोडिड, मदर हॉक नोडिड एंड स्माइल्ड, और उसने अपना सर हिलाया और क्या हुई, मुस्कुराई। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारी स्टोरी का आज? मोरल ऑफ द स्टोरी है, ट्रू फ्रेंड्स आर फाउंड ओनली इन वंस आवर ऑफ नीड। मीन्स सच्चे दोस्त जरूरत के समय ही मिलते हैं। आई होप आप सभी को मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये स्टोरी किसके ऊपर थी? एक ट्रू फ्रेंड्स के ऊपर थी, सच्ची दोस्ती के ऊपर थी, सेल्फलेस फ्रेंडशिप के ऊपर थी, बिना स्वार्थ के। जो दोस्त होते हैं हमारे स्वार्थी ना होके हमारी समय पर मदद करते हैं, उन सभी दोस्तों के लिए डेडिकेटेड थी स्टोरी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी, एंड प्लीज़ like, share, subscribe my channel. Thank you.